श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो आप प्रेस वाले यहाँ पर उपस्थित देके और हमारे ग्रामस्थ लोगों की भावना को आपने महत्व दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हमारी जो कोनगांव क्षेत्र है, राजनौली है, गोवे है और भी छोटे अंदर सरवली है, ये सब गांव के लोग हैं। ये अंदर बहुत मतलब धार्मिक विचारधारा के लोग हैं और हिंदुत्व के प्रखर हमेशा साथ में रहे हैं। और ये जो ग्रामीण विभागों का इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत कार्य किए हुए और यहाँ से अच्छे अच्छे हमको मिले हैं। हम आज जो अलग अलग विचारधारा के होने के बाद भी एकत्र हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा ये है कि आज बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदुओं की सबसे खतरनाक परिस्थिति में जो विटंबना हो रही है, उनकी संपत्ति लूट ली गई और उनको मारकर और चौराहों पे टांग दिया गया और अभी भी ये काम चालू है। स्त्रियों की, बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की, 5-5 साल की बच्चियों से भी यौन जो है बलात्कार वगैरह हुए, उनके पर अत्याचार हुए और अभी भी यह सब चालू ही है। ये इस तरह के कंटिन्यू। और इसके उपरांत भी जो इस्कॉन नाम की जो संस्था है, जो बहुत शांति प्रिय संस्था है, उसके हमारे एक संत को इन लोगों ने बिना वजह से, बिना कोई कारण के, क्योंकि संत लोग तो निशस्त्र रहते हैं सदैव, उनको भी लेके जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर भी उनको भी बहुत मारा गया है उनको भी। और यहाँ तक कि उनका एक एडवोकेट जो उनका केस लिया था, उसकी हत्या कर दी गई और दूसरा एक एडवोकेट उनको नियुक्त किया गया, तो उसको भी इतना मारा है कि वो भी अभी हॉस्पिटल के अंदर में अंतिम सांसें गिन रहा है। मतलब कि हद कितनी हो गई है। और वहाँ की जो सरकार है, बांग्लादेश की सरकार, वो उसका समर्थन कर रही है, हत्याओं का और अत्याचार का समर्थन कर रही है। अब ऐसी स्थिति में जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो आदमी कहाँ जाएगा। तो हम हिंदुओं की जो है ना, ये सब भावनाएं हैं कि भारत की जो सरकार है, जो वर्तमान में वो सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले और अगर जो आवश्यकता पड़ती है, अगर जो हिंदू समाज, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में आधा हिंदू समाज ही है, अगर जो वही नहीं बचेगा, तो हम लोगों की लिए, हमारे लिए शर्मनाक क्या होगा कि हमने जो सरकारें चुन के दी हुई है, अगर जो वही काम उस तरह का नहीं, हिंदुत्व को नहीं बचा पाई, तो हम भी आगे क्या कर सकते। तो सरकार जो है उस बात का हस्तक्षेप करे और वहां जाके जरूर पड़े तो पैरामिलिट्री भेजे और जरूर पड़े तो अगर जो युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध भी करे। क्योंकि अगर जो हम ये भी आश्वासन नहीं देंगे कि अगर जो सरकार युद्ध करने के लिए भी तत्पर होती है और अगर जो सरकार को धन की आवश्यकता पड़ी, तो हम हिंदू घर में से एक एक निकाल के धन देंगे और सरकार को बोलेंगे कि हिंदुओं को बचाओ, क्योंकि धन बाद में कमा लिया जाएगा, लेकिन हिंदू मेरा मर गया तो उसको कैसे बचाया जाएगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी सरकारें हैं, वो सरकारें इस बात का बहुत गंभीरता से अति गंभीरता से वो विषय ले और आगे हिंदुओं को बचाने के लिए सक्रिय हो जाए, ये हमारी विनती है। और इसके लिए हमारे जितने माता हैं, हमारी जो है पहले से ही बहुत सामाजिक कार्य में सक्रिय, हमारे भाई बंधु वगैरह, तो आज इन सब की भी भावना ये, इसके लिए मैं भी ठाणे से आया हूँ कि ये निवेदन हमारा पुलिस तक जाए, पुलिस से आगे कमिश्नर इत्यादि को जाए और बाद में वो भारत की सरकार के पास पहुंचे और हम हिंदुओं को बचा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने अपने भाषण में कहा कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, हाँ, किस तरह से बचा जाए या फिर उनसे किस तरह से सावधान रह जाए या फिर उन्हें गांव से निकाला जाए। देखो, क्रिया के ऊपर जब तक प्रतिक्रिया नहीं होती तब तक बुद्धि खुलती नहीं है। किसी ने हमको चांटा मारा है, हमने एक बार सह लिया, दूसरा चांटा मारा और हमने सह लिया, तो ये परंपरा बन जाएगी, फिर और भी 4 ने आके चांटा लगाएंगे। अगर जो हमारे वहां पर हिंदुओं की परिस्थिति खराब हो रही है और हम यहाँ इन जो सपोलों को पालेंगे तो कैसे चलेगा। अब इनके अगर जो इनका पार्सल इनको वापस वहां जाएगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ का हिंदू भी जाग गया है, तो
तो उसके ऊपर एक क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होता है। हाँ, एक विषय बोल दीजिए। इस विषय में हम शायद अभी यहाँ रोड बंद, बांग्लादेशियों को जो सपोर्ट है ना वो यहाँ के लोग ही दे रहे हैं, मतलब कि हिंदू नहीं, अन्य समाज जो है, मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट देता है, शहर देता है, और यही खेल और प्रदेशों में चल रहा है। केंद्र सरकार में दोनों जगह पर भाजपा सरकार है, भाजपा की केंद्र में सरकार है और भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो घूसखोरी करके बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे उनके लिए देखो अभी महाराष्ट्र के अंदर में तो भी वर्तमान अभी तुरंत सरकार हुई है, गठन हुआ है, आगे वो नीति तय करेंगे और भारत के देश की नीति तो तय ही है कि बांग्लादेशियों को यहाँ नहीं रखना है करके।